मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश का इतिहास। उसके अंतर्गत जो मध्य प्रदेश के इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटना है, उसके अंतर्गत जो मध्य प्रदेश में जो प्राग ऐतिहासिक काली घटना है, उसके हम इसमें करेंगे एमसीक्यू। तो प्लीज पूरा लेक्चर वॉच करना। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक काल शैल चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो उसका आंसर है भीमबेटका। तो आपसे यहाँ से पहला ही प्रश्न बनेगा कि भीमबेटका किस काल का है? तो वो है प्राग ऐतिहासिक काल का। भीमबेटका किस जिले में आता है एमपी के? तो ये आता है रायसेन के। भीमबेटका में जो शैल चित्रों की खोज हुई है, ये किसने किया है? तो ये किया है विष्णुधर वाकड़कर ने। और ये कब किए हैं? तो ये किए हैं 1957 में। हुआ क्लियर? जो भीमबेटका है, इसे यूनेस्को में 2003 में शामिल किया गया था। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं। शैल चित्र कहाँ पाए गए हैं? भीमबेटका में। इसकी जो खोज है विष्णुधर वाकड़कर ने कब की थी? तो वो की थी 1957 में। ये किस जिले में आता है? तो ये आता है रायसेन में। और इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? तो 2003 में इसे शामिल किया गया। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो उसका आंसर है डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने। कब की थी? तो ये 1957 में की थी। जो भीमबेटका कहाँ पर आता है, किस जिले में आता है? तो ये है रायसेन जिले में आता है। ठीक है। भीमबेटका को जो यूनेस्को की साइड में कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 2003 में। हुआ क्लियर? और चौथा क्वेश्चन, भीमबेटका किस काल की है? तो ये प्राग ऐतिहासिक काल की है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और इन शैल चित्रों में कितने प्रकार के रंगों का यूज किया गया है? तो ये ध्यान रखना, 16 प्रकार के रंगों का यूज किया गया है इन शैल चित्रों में। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल को कितने उपकालों में बांटा गया था? तो हर एक काल को 3 भागों में बांटा गया है। जितने भी काल है, तो वो है इसका आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लमेटा घाट या तिलवाड़ा घाट जो 2 स्थल है, कौन से स्थल है? ये पाषाण कालीन स्थल है। ये वर्तमान में किस जिले में आते हैं? तो इसका आंसर है जबलपुर जिला। ये ध्यान रखना कि जबलपुर जिले में 3 घाट आते हैं। एक है भेड़ा घाट, एक है तिलवाड़ा घाट और एक है लमेटा घाट। हुआ क्लियर? पौराणिक कहानी में ऐसा मिलता है कि जो तिलवाड़ा घाट है, यहाँ पर इंद्र आए थे। और इंद्र क्यों आए थे? अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जित करने आए थे। तो इस दुनिया का सबसे पुराना घाट कौन सा है? तो वो है तिलवाड़ा घाट। यहाँ तक कि जो महात्मा गांधी की अस्थियां भी है, वो भी तिलवाड़ा घाट में ही विसर्जित हुई है। महात्मा गांधी जो है जबलपुर 4 बार आए थे। ठीक है। तो जो तिलवाड़ा घाट बोले या लमेटा घाट बोले या भेड़ा घाट बोले, कहाँ पर है? ये जबलपुर में स्थित है वर्तमान में। ये भी ध्यान रखना, जो जबलपुर जिला का जो नाम है, ये जबाली ऋषि के नाम पर रखा गया है। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवरी गुफा मनुआ भान टेकरी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है भोपाल जिले में स्थित है। हुआ क्लियर? नेवरी मनुआ भान, ये तो आप कर लेना याद, इसे कर लो आईएमपी कि मनुआ भान टेकरी जो कहाँ पर है, वो भोपाल में स्थित है। नेवरी गुफा भी कहाँ पे स्थित है? ये भी भोपाल में स्थित है। और आपसे 3 घाट पूछेगा, भेड़ा घाट, लमेटा घाट, तिलवाड़ा घाट, ये कहाँ पर स्थित है? ये जबलपुर में स्थित है। हुआ क्लियर? राम घाट पूछे कहाँ पर है? तो ये उज्जैन में। उज्जैन में और एक क्या है? वो है महाकाल की नगरी। क्या है? उज्जैन। और जो कालिदास में कहाँ के थे? ये भी उज्जैन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यूना नदी के किनारे रामघाट और श्याम घाट नामक 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो उसका आंसर है आंसर डी, A.P. खत्री के द्वारा खोज की गई थी। रामघाट पूछे या श्याम घाट पूछे, ये किस नदी किनारे है? तो ये स्यूना नदी किनारे है। जो ये स्यूना नदी है, ये किस जिले से बहती है? तो वो है मंदसौर जिला। और इस नदी किनारे एक मंदिर है, वो मंदिर है पशुपति। पशुपतिनाथ का मंदिर भी नदी किनारे है। हुआ क्लियर? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है वनडे एग्जाम में कि पशुपतिनाथ मंदिर जो है किस नदी किनारे है? तो वो स्यूना नदी के किनारे है। ये कहाँ स्थित है? किस जिले से बहती है? तो ये बहती है मंदसौर जिले से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग पर्त
के साक्ष्य नर्मदा नदी के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये ध्यान रखना, ये जो साक्ष्य है ये नर्मदा नदी के भेड़ाघाट क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ पर है? ये जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में 3 घाट है, एक है लमेटा घाट, तिलवाड़ा घाट और भेड़ा घाट। जो तिलवाड़ा घाट है इस दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट घाट है। ऐसा माना गया है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि यहाँ पे इंद्र अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करने आए थे। यहाँ तक कि जो महात्मा गांधी भी हुए हैं, उनकी भी अस्थियां तिलवाड़ा घाट में ही विसर्जित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेड अवयवों के विकास को अनुरूपित किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है बी मिश्रा के द्वारा किया गया था। भीमबेटिका के चित्रों में कितने रंगों का प्रयोग किया गया है? तो आपको मैं बता चुका हूँ कि इसमें 16 रंगों का उपयोग किया गया है। भीमबेटिका किस जिले में है? तो ये है रायसेन जिले में। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी विष्णुधर वाकड़कर ने की थी। कब की थी? तो 1957 में की थी। और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 2003 में शामिल किया गया था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शव के साथ कुत्तों के दफनाए जाने वाले के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? कहने का मतलब ये है कि जो मानव जो शव होता है उसके साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। ऐसे साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? इस साक्ष्य से प्रमाण हमें ये मिलते हैं कि इस काल में जो समाज था वो ये मानता था कि इस व्यक्ति का पुनर्जन्म होगा, और जब ये जन्म होगा तो कुत्ता भी इसके साथ जन्म लेगा और ये उसकी सुरक्षा करेगा। कौन? कुत्ता। इसीलिए मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण हमें कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं आदमगढ़ से। और जो ये आदमगढ़ है ये किस जिले में आता है? तो ये वर्तमान के नर्मदापुरम जिले में आता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये ध्यान रखना, जो पहिए का आविष्कार है ये नवपाषाण काल में हुआ था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था पूरा पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। और जो पहिए का आविष्कार कब हुआ था? ये हुआ था नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारवे संस्कृति, एक्चुअली ये जारवे है, ठीक है। जारवे संस्कृति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में विस्तृत है? तो ध्यान रखना, जो ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है, भारत में यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ही जो जारवे संस्कृति है ये यहाँ पे पाई गई थी। और ये अपना प्यारा एमपी है, और ये जो एमपी टच है यहाँ इस क्षेत्र से, एमपी का वो क्षेत्र है कौन सा? वो है मालवा। तो इसका आंसर क्या होगा? मालवा। जो मालवा क्षेत्र है जहाँ पर उज्जैन था, नागदा था, ठीक है, ये क्षेत्र जो है यहाँ पर हमें क्या मिलती है? जारवे संस्कृति मिलती है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका जो मूल है वो महाराष्ट्र है, परंतु महाराष्ट्र कनेक्ट है मालवा से एमपी के। तो आप सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा किस क्षेत्र पूछेगा, तो ये इसका आंसर होगा ओनली कौन सा? मालवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा मानव के नाम से प्रसिद्ध मानव का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो उसका आंसर है हथनौरा। हथनौरा से पहली बार वहां से मानव के साक्ष्य मिले थे। तो जो खोज करता है उसने उस मानव को नाम दे दिया कौन सा? नर्मदा मानव। हुआ क्लियर? और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो हथनौरा है ये किस जिले में आता है? तो ये आता है सीहोर जिले में, ठीक है। यानी भोपाल से 50 किलोमीटर दूर सीहोर जिला है। सीहोर जिले में ही हथनौरा है। हथनौरा में ही मानव के साक्ष्य मिले हैं। खोजकर्ता ने उस मानव को नाम दिया क्या? नर्मदा मानव। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि नर्मदा मानव के प्रमाण कहाँ से मिले हमें? तो ये मिले हैं सीहोर जिले के हथनौरा से। हुआ क्लियर? ये फैक्ट है कुछ जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपसे कि ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृति है ये किस जिले में कौन कौन सी थी? तो जो डोंगवाना है ये थी उज्जैन में। नागदा कहाँ थी? उज्जैन में। आजादनगर कहाँ पर है? इंदौर में। खेड़ी नावा कहाँ पर है? होशंगाबाद में। इसका नाम भी वर्तमान में क्या हो गया? नर्मदापुरम हो चुका है, ठीक है। बेसनगर विदिशा का ओल्ड नाम है। त्रिपुरा कहाँ पर है? तो जबलपुर में है, ये गलत लिख गया है, ठीक है। जो खल घाट है, खल घाट जो है ये है धार में।
हुआ क्लियर? ये कुछ मुख्य मुख्य ताम्र पाषाणकालीन स्थल थे। यहाँ से इतने क्वेश्चन बने हैं कि नागदा किस जिले में आता है, डोंगवाना किस जिले में आता है, तो आपको जिला और वो ताम्र पाषाणकालीन जो स्थल है वो याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका जो प्राग ऐतिहासिक काल का जो एमसीक्यू है समाप्त होता है और इसकी जो पीडीएफ है ये आपको प्राप्त हो जाएगी मीमांसा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।